नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, आप देख रहे हो समता आवाज़ टीवी। आज है 16 अगस्त और आज नागपुर में रेशीमबाग स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम भंते विनाचार्य जी के हस्ते और तमाम भिक्षु संघ के हस्ते में हुआ है। तो आज हम चर्चा करते हैं सबसे कि जो लोग यहाँ पे भंते विनाचार्य जी का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए। तो आइए चलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, आप देख रहे हो समता आवाज़ टीवी और आज 16 अगस्त है। इस समय मेरी उपस्थिति नागपुर में रेशीमबाग स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में है। आज हमारे साथ में महाबोधि महाविहार मुक्ति के जो सबसे बड़े योद्धा है वो राकेश धारगावे जी सर हमारे साथ में है, जिन्होंने आज सुरेश भट्ट सभागृह में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बहुत बड़ा सभा आयोजित की थी। तो आज उनके साथ हम बात करते हैं और उनका परिचय लेते हैं। आप बताइए अपना परिचय और आज आपने इतना बड़ा जो प्रोग्राम किया कैसे क्या अरेंजमेंट किया और आगे में इसका प्रोसेस कैसे क्या रहेगा। मैं राकेश धारगावे बुद्धिस्ट समन्वय संघ का सदस्य हूँ। आज जो ये कार्यक्रम आज का भंते विनाचार्य जी का जनसंवाद, ये महाराष्ट्र में जो आज आंदोलन शुरू हुआ है उसी की एक कड़ी है और यहाँ से अभी ये आंदोलन का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का ये आगाज़ यहाँ से शुरू हुआ है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नियोजन करने के लिए हमने काफ़ी यानी जो 5 और 6 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई थी, बैठक में भी इस बारे में हम बताया था कि भंते विनाचार्य जी जैसे ही जेल से छूट जाएंगे तो महाराष्ट्र से एक ऐसा ऐतिहासिक ऐसा आंदोलन नागपुर से शुरू होगा जो कि पूरे महाराष्ट्र तक जाएगा और महाराष्ट्र से पूरे देश तक जाएगा। तो उसी की शुरुआत आज भंते विनाचार्य जी के जनसंवाद से आज नागपुर में हुई है और उसमें काफ़ी लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर इस आंदोलन को और गति दी है। ये जो आपने जो प्रोग्राम रखा है और अभी तक आपने जो एक्टिविटी की है तो इसमें से आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के निर्णय सामने आएंगे, नतीजे सामने आएंगे। आज जो भंते विनाचार्य जी का जनसंवाद यात्रा शुरू हुआ है तो खास करके हमें 2 मुद्दे पे कि हमें बुद्धिस्टों को एक बहुसंख्यक है और हमारी आस्था जो है भगवान बुद्ध के ऊपर है और कोर्ट ने एक जो न्याय संगत जो राम मंदिर के बारे में जो आस्था के विषय पे जो निर्णय दिया था उसी विषय के तहत हम भी महाराष्ट्र से ये जो आंदोलन शुरू हुआ है उसी आंदोलन के तहत हम ये लोगों को हमारी आस्था का विषय है और उसी के बिहाफ में यहाँ का भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का हम अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। इसकी रूपरेखा अभी कैसे रहेगी। महाराष्ट्र से अभी ये नागपुर से आंदोलन शुरू हुआ है, 16 तारीख है। इसके आगे अभी ये पूरे महाराष्ट्र में जाएगा। रोज की महाराष्ट्र में यहाँ पर रोज की 2 या 3 सभाएं रोज की यहाँ पर शेड्यूल पहले से ही फिक्स है। वहाँ पर आज यहाँ पर जो जितना जन समूह था उससे और काफ़ी तादाद में और जगह पे रहेगा और ये महाराष्ट्र के जो करोड़ों लोग हैं वहाँ तक ये आंदोलन जाएगा और निश्चित ये महाराष्ट्र के आंदोलन पटना तक भी जाएगा और महाबोधि महाविहार के लिए हम एक साहसिक कदम उठाएंगे। पत्रकार मीडिया आपके साथ में नहीं है तो कैसे आप जन जन तक देश की आवाज़ पहुंचाओगे। इसीलिए पत्रकार और मीडिया नेशनल मीडिया हमारे साथ नहीं है बट आज के पास जा रही है। हम जगह जगह भंते विनाचार्य जी का जनसंवाद यानी वहाँ पर हर जगह पे जाएंगे, कोने में जाएंगे। उस शहर के लाखों आजू बाजू के जो परिसर है वहाँ से लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और वहाँ तक हमारी बात पहुँचाएंगे। और जो जनजागरण जो राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखा रहा है, जो हमारा बहुजन मीडिया दिखाएगा और हमारी जो जनसंवाद यात्रा होगी हमारे लोग अपने लोगों में ये बातें पहुँचाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, आप देख रहे हो समता आवाज़ टीवी। आज है 16 अगस्त और मेरे साथ में इस समय नितिन गजबे सर है। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आपने इतना बड़ा प्रोग्राम क्या सोच के किया, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बाकी के प्रोसेस बताइए। मेरा नाम नितिन गजबे संभ्रम आप देखिए भंते विनाचार्य जनसंवाद यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा पूरे महाराष्ट्र में सभी जिलों में जाने वाली है। आज जैसा आपने देखा है कि जैसा जनसैलाब यहाँ पर आया है भंते विनाचार्य जी का जनसंवाद जिनकी उनके विचार से समाज आया है तो इससे भी ज़्यादा पैमाने पे कल अमरावती में इससे दुगनी भीड़ होगी क्योंकि इस भंते विनाचार्य जी को सुनने के लिए उनके ऊपर जो अन्य अत्याचार हुआ दूसरी पार्टी की तरफ से जो भी हुआ तो वो
जो बातें उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई वो बातों को समाज के सामने रखना अति आवश्यक है और इसीलिए आज भंते वीणाचार्य को सुनने के लिए ये सारे लोग नागपुर से इकट्ठा हुए हैं। दमध्वज यात्रा का क्या रणनीति है, क्या प्लान है, उसके बारे में बताएं। दमध्वज यात्रा जो है ये महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में जाएगी और बीटी एक्ट क्या है ये समाज के हर प्रति व्यक्ति को बताना अति आवश्यक है, क्योंकि समाज को अभी तक पता नहीं है कि बीटी एक्ट क्या है। बीटी एक्ट के बारे में जन जागृति करना हमारा मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ भंते वीणाचार्य जी के ऊपर जो ब्लेम लगाए हुए है, जो आरोप लगाए हैं, उन्हें भी समाज के सामने रखना अति आवश्यक है, इसलिए दमोदर यात्रा का आयोजन किया है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही होगा कि समाज के हर कोई व्यक्ति ने, चाहे किसी धर्म का हो, जाति का हो या पंथ का हो, हर कोई व्यक्ति ने महाबोधि महाविहार इस मूवमेंट को चलाने के लिए एक जगह आने की आवश्यकता है। यही संदेश हमारा होगा। आज नागपुर में जो सूरज भट्ट सभागृह में बहुत बड़ा जो प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, उसमें हमारे बहुजन सिंगर विकास राजा जी सर आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी पेशकश सादर की है। तो आज उनके साथ में उनका परिचय लेते हैं और उनके साथ में हम बात करते हैं। तो सर आपका परिचय दीजिए और कुछ अपने बारे में बताइए। सभी मेरे भाइयों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा नाम विकास राजा है और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और ख़ास तौर पर आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है महाबोधि मुक्ति विहार आंदोलन का, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेस हुआ है और ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चलेगा और बड़ी पुरजोर कोशिश यही है कि महाबोधि विहार हमको मिले और उसी के लिए मैं गायक प्रबोधनकार विकास राजा अपने गीतों की प्रस्तुति देकर जितना होकर मेरे से होता है उतना मैं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। गायकी आपने कैसे शुरू की सर? जी, एक्चुअली मैं बचपन से ही मुझे बाबा साहब के और बुद्ध के गीत सुनना और सुनाना बहुत पसंद था, तो मैं स्कूल से ही गाने का मुझे शौक़ था और मैं गाता था। स्कूल में भी बहुत सारे प्रतियोगिता में हिस्सा लेके, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मैं कॉलेज में गया तो थोड़ी लोगों की पहचान बढ़ने लगी और मैं दीक्षा भूमि पर गाया और जिस दिन से दीक्षा भूमि पर गाया मैंने, उस दिन बहुत सारे लोगों ने मुझे गाना सुना और उन लोगों ने सराहा और फिर मैंने धीरे धीरे एल्बम्स वगैरह शूट करना चालू कर दिए। बहुत सारे गाने लोगों को पसंद आए और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे मैंने बाबा साहब बुद्ध पढ़ा तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि अपना जो जन्म हुआ है वो सिर्फ बाबा साहब और बुद्ध का प्रचार करने के लिए हुआ है और उसी दिन से मैं स्कूल कॉलेज टाइम से भी प्रोग्राम करना चालू कर दिया। हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाइए। हमारे दर्शकों के लिए भी आज कुछ सुना दीजिए सर। जी, मैं आप लोगों को मराठी में एक सुनाना चाहूँगा, एक हिंदी में भी सुनाऊँगा। बिल्कुल। एक हिंदी में सुनाता हूँ। ऋषि मुनि हो मुनि किसी का, बुद्ध नहीं अवतार किसी का। ऋषि कहो या मुनि किसी का, बुद्ध नहीं अवतार किसी का। ये दुनिया को दिखला देंगे, बुद्ध गया हम लेके रहेंगे। बुद्ध गया हम लेके रहेंगे। बुद्ध गया हम लेके रहेंगे। और एक मराठी में भी अभी कोशिश की है लिखने की, सुनिएगा क्या कहना है कि जो बुद्ध गया जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के लिए बहुत ही बेहतरीन सभी शायर लोग, गायक लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और उसी के हिसाब से इस आंदोलन में बहुत सारे लोग शामिल भी हुए हैं। तो एक मैं मराठी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाइए। देखिए फुल नोट पे या पूरा हाई नोट पे। या भारतातील बुद्ध धम्म आहे बघाव जागेवरात। या भारतातील बुद्ध धम्म आहे बघाव जगभरात। अरे महाबोधी विहारातून काढू या शेंडीवाल्यांची वरात। महाबोधी विहारातून काढू या शेंडीवाल्यांची वरात। विदेशी बघाये आलेले आर्य, विदेशी बघाये आलेले आर्य। पाखंडवादाचे करतात कार्य, पाखंडवादाचे करतात कार्य। कोणी आहे इथे आचार्य, कोणी झाली तर शंकराचार्य। अरे पाखंडवादी हे वर्णवादी जाऊन बसले बुद्धी गयेत। पण महाबोधी विहारातून काढू या शेंडीवाल्यांची वरात। महाबोधी महाविहारातून काढू या शेंडीवाल्यांची वरात।